हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो भाई अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ग्राफीय विधि से हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है जो कि 5 नंबर का फिक्स होता है। तो भाई ये क्वेश्चन जो हम लिए हैं बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है भाई। तो इस बार बहुत ज़्यादा चांस है भाई ये क्वेश्चन आने का। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और आपको 5 मार्क्स कंप्लीट करके जाना है। आप यही गलती कर देते हैं कि वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं और बीच में भाग जाते हैं और आप कहते हैं समझ में नहीं आया। तो भाई आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपको गारंटी के साथ बोलते हैं 17 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर आपको जो मिलेगा उसमें ये क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोलते हैं 5 मार्क्स आपको कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समीकरण को तो हल कर लेते हैं, एक्स और वाई को मान तो निकाल लेते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने में जो है मिस्टेक कर जाते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपको साथ होता है भाई तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, ये प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा। आप समीकरण को भी हल इजली ढंग से कर लीजिएगा और ग्राफ भी इजली ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि समीकरण 1 से भी आपको x का 2 मान निकालना होता है और y का 2 मान निकालना होता है। इसी तरह से समीकरण 2 से भी x का 2 मान निकालना होता है और y का 2 मान निकालना होता है, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगा भाई। तो देखिए इस तरह के पेज में आपको क्या करना है, तो इस तरह के पेज में आपको देखिए समीकरण का हल निकालना है। इस तरह का पेज में आपको समीकरण का हल निकालना है और आप पीछे पलटिएगा तो देखिए एक पेज मिलेगा जो कि ग्राफ का रहेगा। इस तरह के पेज में आपको ग्राफ खींचना है, ओके भाई। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आने वाला है। यदि आप ग्राफ को लेकर प्रॉब्लम परेशानी होते रहते हैं तो इस वीडियो को आप अगर एंड तक देखते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 x प्लस 3y बराबर 6 को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ओके। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया गया है। 2 ही समीकरण आपको मिलेगा, उसी को आपको हल करना है ग्राफीय विधि से। तो इस तरह के आपको मिलेगा समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोलते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। आप समीकरण 2 यहाँ पे लिख लीजिए। आप समीकरण 1 से भी x का 2 मान निकालना होता है। तो देखिए इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है, बहुत ही इजीली ढंग से आपको समझ में आने वाला है। आप समीकरण को 1 को भी और 2 को भी इजीली ढंग से हल कर लीजिएगा और ग्राफ भी बहुत आसानी ढंग से बना लीजिएगा। इस तरह से देखिए आपको बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे लिख देना है भाई x, यहाँ पे y। समीकरण 1 से भी x का देखिए 2 बॉक्स बनाए हैं, इसलिए 2 मान निकालना पड़ेगा और y का भी 2 मान निकालना पड़ेगा। इसी तरह से आपको देखिए समीकरण 2 के लिए आपको 2-2 बॉक्स बना लेना है। तो इस तरह से हम बना देंगे बॉक्स, बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको बना लेना है, ओके। इसमें x, इसमें y लिख देना है। यहाँ पे आपको समीकरण का नाम दे देना है 2। इसी तरह से x का भी 2 मान, y का भी 2 मान निकलेगा। अब आपको ध्यान देने बात योग है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंस जाते हैं ग्राफ बनाने में, इसलिए तो सबसे इसका देखिए 2 शर्त होता है फॉलो करने का। यदि आप कर लिए तो कोई भी ग्राफ आपको मिलेगा तो बिल्कुल आप इजीली ढंग से उसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। सबसे पहला शर्त ये होता है कि आप x का मान रखिएगा तो y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ये तो बात आप जानते हैं। अब यदि y का मान आप रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा, ये सब बात आप जानते हैं। लेकिन ध्यान देने बात योग ये है कि आपको x या y का ऐसा मान रखना है, ऐसा मान पुट करना है कि आपको बटा में मान नहीं आना चाहिए, ठीक है। बटा में आपको मान नहीं आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी मान नहीं आना चाहिए, यानी कि कम से कम आना चाहिए, ऐसा ही आपको सोचना है। जितना कम से कम मान आएगा उतना आप आसानी से ग्राफ को बना लीजिएगा। तो आपको सोचना है कि x का मान हम क्या रख दें कि मान भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए और बटा में भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान दिमाग में सेट कर लेना है कि x या y का हम कौन सा मान यहाँ पे पुट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा भी मान नहीं आए और बटा में भी नहीं आए। तो चलिए बहुत ही आसानी ढंग से देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है जब x बराबर यहाँ पे देखिए 0 को पुट कर लेते हैं। 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को सबसे पहले हल कर लें भाई। तो समीकरण 1 को यहाँ पे x बराबर 0 लिखेंगे
लिखेंगे और समीकरण 1 में यहाँ पे देखिए बॉक्स में आपको 0 इस तरह से लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे 1 में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए इस तरह से x का मान 0 आप रख दिए तो यहाँ पे लिखेंगे x के जगह 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3y। y में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा क्योंकि y का मान आप कुछ रखे ही नहीं है। बराबर यहाँ पे क्या होगा भाई, बराबर यहाँ पे 6 होगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इसको पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस में 0 है भाई तो पक्षांतर कीजिएगा तो माइनस में 0 हो जाएगा। जो भी रहेगा यहाँ पे मान उसको यदि आप पक्षांतर करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ये सब बेसिक बात आपको पता है। यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 6 में से 0 घटाइएगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 6 का 6 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 यहाँ पे कट जाता है तो y का मान क्या निकल गया भाई, तो y का मान 2 निकल गया। ऑटोमेटिक निकल जाएगा। x का मान रखिएगा तो y का मान और y का मान रखिएगा तो x का मान। तो x का मान 0 रखें तो y का मान कितना निकला, 2 निकला। आपको यहाँ पे 2 लिख देना है इस तरह से। ओके, इसी तरह से आपको देखिए यहाँ पे लिखना है जब, यहाँ पे लिखना है जब y बराबर, अब की बार यहाँ पे देखिए 0 रख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम x बराबर 0 रखें तो y का मान निकल गया। अब यहाँ पे देखिए y का मान रखेंगे तो x के मान निकल जाएगा। समीकरण 1 को ही हल कर रहे हैं तो 1 को ही हल कर रहे हैं तो समीकरण 1 में ही देखिए यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो x का मान देखिए ऑटोमेटिक कैसे निकलता है। आपको वीडियो पर बने रहना है, बहुत आसानी ढंग से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे क्या है समीकरण, तो समीकरण यहाँ पे है x प्लस 3y बराबर 6। ओके, तो y का मान 0 आपको यहाँ पे रखना है तो लिखेंगे x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे कोई चिन्ह जब नहीं दिखता है तो इंटू में रहता है यानी कि गुना में रहता है। तो y का मान यहाँ पे आपको 0 पुट कर देना है भाई, बराबर में यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3 में 0, यहाँ पे 0 ही रहेगा। आप 0 को उधर घटाइएगा फिर भी 6 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि x का मान कितना निकल गया भाई, तो x का मान 6 निकल गया। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 6। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है समीकरण 2 से। समीकरण 1 को आप हल कर लिए, x का भी 2 मान निकल गया और y का भी 2 मान निकल गया। इसी तरह से अब यहाँ पे आपको समीकरण 2 को हल करना है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है भाई, तो समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12। ओके, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब यहाँ पे आपको इसी तरह से सोचना है, जैसे 1 को आप हल किए तो देखिए छोटा से छोटा मान भी आया और बटा में भी नहीं आया। तो इसी तरह से आपको समीकरण 2 को भी हल करना है, बटा में मान नहीं आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी मान नहीं आना चाहिए। तो देखिए आप दिमाग लगाइए, अगर x की जगह हम 3 रख देते हैं तो यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 घटेगा तो 6, यहाँ पे 3 दूनी 6 कट जाएगा। बहुत आसानी से देखिए हो गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है जब x बराबर आप 3 रख दीजिए। समीकरण 2 को आप हल कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा बॉक्स में, यानी कि दूसरा बॉक्स में यहाँ पे आपको x का मान रखना होगा तो यहाँ पे रखेंगे x का मान 3। तो यहाँ पे देखिए y का मान कैसे निकलेगा, x का मान 3 रखें, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू x के मान 3 माइनस 3y बराबर 12। ओके, द्वितीय यहाँ पे 6 हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y बराबर 12। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y बराबर 12, यहाँ पे है ही। यहाँ पे देखिए प्लस में 6 आपको नज़र आ रहा है तो पक्षांतर कीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये लोग भी बहुत ऐसे लोग हैं जो गलती कर देते हैं, ये चीज़ को भी आपको देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। यदि आप पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह जो है चेंज हो जाता है, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे पक्षांतर कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस 3y, क्योंकि हमें y का मान निकालना है तो माइनस 3y को यहाँ पे हम बाहर कर दिए, यहाँ पे 12 ही रहेगा और 6 यहाँ पे देखिए प्लस में है तो बराबर के इस साइड हम भेजेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y बराबर 12 में से 6 हो जाएगा भाई तो क्या बचेगा 6। यहाँ पे कितना कटा, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस 2 बार में कटा। ओके, तो यहाँ पे आप काट दीजिए तो y का मान क्या निकल गया भाई, y का मान यहाँ पे देखिए -2 निकल गया। ओके, तो y का मान यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको -2 निकल गया तो आपको -2 यहाँ पे रख देना है। इसी तरह से अब यहाँ पे रखिए y बराबर देखिए आप 0 रख दीजिए, y का मान आप 0 रख दीजिए तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा मान भी नहीं आएगा और आसानी से निकल भी जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर, सबसे पहले x बराबर 3 रखें तो y का मान -2 आया। अब यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो देखिए x का मान कैसे आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर 0, समीकरण क्या है तो 2x माइनस 3y बराबर 12 है।
तो यहाँ पे आपको 2x को छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद माइनस है तो माइनस भाई यहाँ पे 3 और इंटू बाई का मान क्या रखे हैं, बाई का मान 0 रखे हैं, तो बाई का मान यहाँ पे आपको 0 रख देना है। बराबर क्या है भाई, तो बराबर यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे देखिए -3 में 0 से गुना करेंगे, यहाँ पे 0 ही रहेगा माइनस में। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे पक्षांतर कीजिएगा तो प्लस में 0 होगा, तो 12 में 0 ऐड कीजिएगा, जैसे 3 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही रहेगा माइनस में, अब पक्षांतर कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस में 0 होगा, तो 12 में 0 जोड़िएगा तो 12 ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। यहाँ पे 2 छक 12 देखिए कट गया, तो x का मान क्या निकल गया भाई, x का मान 6 निकल गया, तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स में 6 लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप समीकरण को तो हल कर लिए बहुत ही आसानी ढंग से, x का भी 2 मान निकाल लिए और y का भी 2 मान निकाल लिए, इतना 100% में 75% जो है इतना कर लेते हैं। अब मेन बात होता है जो ग्राफ बनाना नहीं आता है उसमें फंस जाते हैं, तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम आपको होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखिए बारी है ग्राफ खींचने का, तो आपको वीडियो पर बने रहना है, देखिए ग्राफ को आपको कैसे खींचना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इस तरह का कॉपी मिलेगा, तो देखिए आपको ग्राफ कैसे खींचना है। तो देखिए भाई इस तरह का कॉपी मिलेगा। ओके, इसमें आपको क्या करना है कि देखिए हम कलम से इसलिए यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे क्योंकि आपको क्लियरिटी दिखे, यानी कि कोई आपको त्रुटि नहीं हो। ठीक है, आपको वीडियो का क्वालिटी बढ़िया बनने के लिए आपको कलम का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके भाई, ताकि आपको क्लियर दिखे। लेकिन यदि आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको पेंसिल से ग्राफ बनाना है। ओके, आप कलम से बनाइएगा तो आपको नंबर काट लिया जाएगा भाई, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको पेंसिल से ग्राफ खींचना है, 1 इंच आपको ले जाना है ताकि आपको इधर डिसमिस ना होवे और आप रेखा सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएँ। ओके, तो आपको पेंसिल और आपको 1 इंच ले जाना है, तो आपको पेंसिल से ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे कलम से खींच रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो दिखाई देने में, आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बीच सेंटर आप देखिए, तो 20 सेंटर यहाँ पे देखिए ये चिन्ह है। ओके, 20 सेंटर यहाँ पे देखिए ये चिन्ह दिख रहा है, तो आपको ये चिन्ह पर आपको देखिए बढ़िया से आपको स्केल को बैठा लेना है, इंच को। ओके भाई, इस तरह से अब आपको यहाँ पे देखिए खींचना है एक लाइन, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम बैठा लेंगे, इस तरह से। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको लाइन खींच देना है, तो चलिए यहाँ पे खींचते हैं। आपको बढ़िया से बैठा लेना है ताकि आपको नंबर कटे ना और बढ़िया ढंग से आप बना पाएँ। इस तरह से देखिए आपको लाइन खींच लेना है, हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखिए 20 सेंटर क्या है, तो यहाँ पे 20 सेंटर देखिए ये है। ओके, आपको प्लस के तरह आइकन बनाना है। 20 सेंटर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए खींचना पड़ेगा। ओके भाई, तो यहाँ पे भी चलिए बढ़िया से हम इंच को बैठा लेते हैं और यहाँ पे खींच देते हैं लाइन। देखिए इस तरह से हम बैठा लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको लाइन खींच देना है। ओके, खींच लिए, इस तरह से आपको खींच लेना है। अब मेन बात जो होता है ध्यान देने योग्य ये होता है कि कुछ और ऐसे लोग हैं, क्योंकि लोगों का कमी नहीं है, कि x डैश और y डैश और x और y किधर होता है, कुछ इसमें भी गलती कर देते हैं। तो देखिए इसका याद करने का टेक्निक आपको हम बहुत आसानी ढंग से बताते हैं, आप कभी नहीं भुला पाइएगा। x होता है जो यानी कि राइट हाथ होता है, ठीक है, यानी कि दायां हाथ। दायां हाथ के तरफ जो होता है x होता है और बायां हाथ के तरफ जो होता है भाई वो x डैश होता है। इस तरह से आपको तीर का आइकन बना लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x डैश, इस तरह से आपको लिख देना है। इसी तरह से ऊपर होता है y, ऊपर होता है y, इसको और लंबा थोड़ा खींच लीजिए। ऊपर होता है y, तो ऊपर लिखेंगे y और नीचे होता है y डैश। ओके, इस तरह से आपको नीचे थोड़ा और खींच लेना है, तो नीचे होता है बाई डैश, एकदम लाइन पर आपको खींचना है, तो नीचे बाई डैश होता है। क्लियर, इतना में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपको देखना है कि जो आप समीकरण को हल किए हैं तो हाईएस्ट मान कितना है, तो हाईएस्ट मान यहाँ पे देखिए समीकरण 1, आप दोनों को निहार लीजिए, 1 और 2 को दोनों को निहार लीजिए और देख लीजिए कि सबसे हाईएस्ट मान कितना है। तो सबसे हाईएस्ट मान आपको यहाँ पे देखिए 6 दिख रहा है, तो 6 तक हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। तो देखिए आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ के बाद यहाँ पे डीप कलर देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये लाइन पर, तो आपको यहाँ पे इधर का होता है प्लस, x के तरफ होता है प्लस में और x डैश के तरफ होता है माइनस में और y के तरफ होता है प्लस में और y डैश के तरफ होता है माइनस में। ओके, तो 6 तक हाईएस्ट मान है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2, देखिए आपको कहाँ पे लिखना है,
जहाँ पे डीप कलर का लाइन होता है, ओके भाई, आपको दिख रहा होगा डीप कलर का लाइन होता है जहाँ पे आपको खींचना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, ओके 6 तक ही लेंगे क्योंकि 6 तक हाईएस्ट मान है। और यहाँ पे जो होता है x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, ओके। x होता है कोटि, x होता है भुज और y होता है कोटि, ओके भाई। x होता है जो भुज होता है और y होता है जो कोटि होता है। इस पॉइंट पे जो है x का मान भी 0 रहता है और y का मान भी 0 रहता है, इसमें कोई दो मतगत नहीं है, ओके। इस तरह से आपको बना देना है। अब इधर देखिए माइनस में आपको बना देना है, जैसे आप 6 तक इधर लिखें इसी तरह से आपको माइनस में यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा भाई -4, यहाँ पे हो जाएगा -5। आपको साफ साफ लिखना है, पेंसिल से बनाना है। यहाँ पे हो जाएगा -6। क्लियर दिखने के लिए कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से आपको लिख लेना है। ऊपर की तरफ होगा प्लस में, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है +1, यानी कि प्लस छुपा हुआ रहता है तो खाली 1 लिखेंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ओके। इस तरह से आपको इसी तरह से नीचे अब यहाँ पे देखिए x की तरफ प्लस में, x डैश की तरफ माइनस में, y की तरफ प्लस में और y डैश की तरफ माइनस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे माइनस में लिखना है, तो लिखेंगे -1 -2 -3, ओके, -4। जहाँ जहाँ डीप लाइन रहता है वहाँ पे पॉइंट आपको इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा -6, ओके भाई। इतना आप कर लिए। अब बारी आता है जो लाइन खींचने का आता है, यानी कि प्रतिच्छेद करने का आता है। तो इसमें गलती देखिए क्या आप लोग करते हैं। सबसे पहले देखिए x का मान क्या है, x का मान जो है 0 है, तो x का मान आपको 0 लिख लेना है और y का मान देखिए 2 लेना है। तो x का मान 0 कहाँ हो जाएगा, x का मान यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि x में भी और y में भी 0 का मान यहाँ होता है, ओके भाई। तो x का मान देखिए भाई 0 है, तो x का मान यहाँ पे देखिए हम 0 लेंगे, ओके, क्योंकि x में भी और y में भी 0 का मान यहाँ होता है। और y का मान देखिए 2 है, तो y का मान 2 यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस में कहाँ होगा y देखिए प्लस में इधर है, तो y का मान आपको 2 लेना है, यानी कि इस पॉइंट पे हो जाएगा, ओके। आपको थोड़ा सा यहाँ पे डीप कर देना है, डीप कर देंगे। x का मान 0 हम ले लिए 0 और y का मान 2 यहाँ पे प्लस में है। प्लस और माइनस आपको ध्यान देना है, प्लस की तरफ बोलेगा तो प्लस देने जाना है और माइनस की तरफ बोलेगा तो माइनस देने जाना है, यानी कि नीचे आना है। इसी तरह से प्लस में x बोले तो इधर लेना है और माइनस में x बोले तो इधर लेना है। तो x का मान देखिए 0 है, तो यहाँ पे 0 ले लिए और y का मान यहाँ पे 2 प्लस में है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे प्लस में यहाँ होगा, प्लस की तरफ क्योंकि ऊपर है, तो यहाँ पे 2 पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए भाई y का मान 0 है, y का मान 0 है, तो y का मान 0 यहाँ ही होगा क्योंकि x और y का मान 0 यहाँ ही होता है, बीच सेंटर में ही होता है। उसके बाद क्या है भाई, x का मान 6 है, प्लस में है, तो x का मान 6 प्लस में इधर लेना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ओके। तो y का मान 0 यहाँ पे ही रह गया, उसके बाद x का मान 6 आया तो यहाँ पे हम ले लिए। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको प्रतिच्छेद करना है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को चलिए हम मिला लेते हैं। तो देखिए भाई इस तरह से आपको स्केल बैठा लेना है। पॉइंट यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट, आपको दोनों पॉइंट को ध्यान देना है और इस तरह से स्केल बैठाना है कि आपको टेढ़ा लाइन नहीं खींचे, यानी कि टेढ़ा रेखा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट पे भी देखिए हम बढ़िया से बैठा लिए और ये पॉइंट पे भी बढ़िया से हम बैठा लिए, ओके। और इस तरह से आपको देखिए प्रतिच्छेद कर देना है, तो हम यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओके। इस तरह से आपको लाइन खींचना है, तो यहाँ पे देखिए हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है भाई। लाइन खींच लिए, यहाँ पे तीर की तरह आप बना दीजिए, ओके। यहाँ पे तीर हम बना दिए। अब यहाँ पे देखिए x का मान सबसे पहले 0 था, y के मान 2 था, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2,0, ठीक है। 0,2 होगा क्योंकि x का मान पहले होता है, y का मान बाद में होता है। x जो होता है भुज होता है, y कोटि होता है। तो x का मान 0, y का मान 2 ले लिए भाई। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 6 और 0 है, x का मान 6 और y का मान 0 है, तो 6 और 0 कहाँ होगा, यहाँ पे x का मान 6 हो गया और y का मान 0 हो गया, तो इस पॉइंट पे आया। तो आपको इस पॉइंट पर 6,0 लिख देना है। समीकरण ये क्या था भाई, तो समीकरण ये था x + 3y = 6, इस तरह से आपको लिख देना है।
यहाँ पे तीर की तरह आपको दर्शा देना है। ओके, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे समझिए दूसरा समीकरण में आपको कैसे रेखा खींचना है। तो दूसरा समीकरण में यहाँ पे देखिए x का मान 3 है, प्लस में है, x का मान 3 प्लस में है, तो x का मान 3 आपको प्लस में लेना है, तो प्लस में इधर होगा यानी कि यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसी तरह से y का मान यहाँ पे -2 माइनस में है, x का मान 3 प्लस में यहाँ हो जाएगा, और y का मान -2 यानी कि नीचे, ऊपर नहीं नीचे, माइनस में 2 बोला जा रहा है, तो नीचे यहाँ पे -2 यहाँ होगा। तो आपको देखिए इसके सामने कर लेना है। x का मान हम यहाँ पे 3 लिए और y का मान -2 लिए, तो इसके सामने देखिए, इसके सामने लाना है, यानी कि यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे ही होगा, यहाँ से ये सामने आएगा, यहाँ से इसका सामने जाना, यानी कि इस पॉइंट पे हो गया। ओके, इस पॉइंट आपको दर्शा लेना है, यहाँ पे पॉइंट दे देना है। उसके बाद समझिए भाई, x का मान 6 और y का मान 0, तो y का मान 0 यहाँ ही रह जाएगा, और x का मान 6 प्लस में, यानी कि प्लस में 6 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपको देखिए मिला देना है। तो मिला देते हैं, चलिए इजीली। आपको बढ़िया से स्केल को बैठा लेना है इस तरह से। ओके, और जहाँ कटे उससे कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट को मिलाना है। पॉइंट को आप, दोनों पॉइंट को आपको मिला लेना है। उसके बाद आपको टेंशन नहीं रखना है कि कहाँ कटेगा, जहाँ कटता है कटने दो, उससे क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट को बैठा लेना है, उसके बाद यहाँ पे रेखा खींच लेना है, और जहाँ कटता है वहाँ पे कटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको बढ़िया से स्केल बैठा लेना है। ओके भाई, अब यहाँ पे देखिए ऐसे आपको तीर बना लेना है। अब यहाँ पे जो भी कोटि का मान है और भुज का मान है आप लिख लीजिए। x का मान 3 और y का मान -2 है, तो 3 और -2 इस पॉइंट पे है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 3 और -2। ओके भाई, अब यहाँ पे देखिए y का मान 0 यानी कि यहाँ, और x का मान 6 यानी कि यही मान रहेगा, तो आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, यानी कि यहाँ पे सेम रह गया। अब ये समीकरण क्या है भाई, तो ये समीकरण जो है लिख दीजिए 2x - 3y = 12 है। तो जहाँ पर प्रतिच्छेद होता है वही आंसर हो जाता है। तो जहाँ पर देखिए ये लाइन आप खींचे तो यहाँ, और ये लाइन आप खींचे तो यहाँ, यानी कि यहाँ कट गया। आंसर नहीं निकालना आता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर से लाइन खींचे और इधर से लाइन खींचे, यानी कि यहाँ पे युद्ध हो गया दोनों तीर में, यहाँ पे कट गया, काटम काटी हो गया। ओके, तो जहाँ पे कट गया वही आंसर हो जाता है। तो 6 और 0 क्या हो जाएगा आंसर इसका, यानी कि x का मान 6 निकल जाएगा भाई, और y का मान 0 निकल जाएगा। ओके, इस तरह से आपको आंसर बैठा देना है। तो मेरा उम्मीद है आपको बहुत इजीली ढंग से ग्राफ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो आपको पसंद आया हो भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा। आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 3 दिन का समय बच रहा है भाई, आपको 3 से 4 क्वेश्चन 5 नंबर में देंगे, और 50 क्वेश्चन आपको देंगे 2 नंबर वाला, जो कि मेरा शाम का वीडियो पर डे अपलोड होगा 7 बजे। तो आपको 5 नंबर वाला 4 वीडियो देंगे, और आपको 2-2 नंबर वाला जो 50 क्वेश्चन देंगे उसमें लगभग 3 से 4 वीडियो आएगा। ओके, तो आप सभी वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं, तो आपको 17 फरवरी को एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा, 5 नंबर वाला हो या 2 नंबर वाला। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।